Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. We have already started our chapter, that is the change in profit sharing ratio among the existing partners. So today we will do the accounting treatment of various profits, losses or various balances of reserves, and so we will pass certain journal entries. So whenever there is any change in the profit sharing ratio among the partners, then the existing profits, existing balances of loss or the existing reserves, so what we will do of that items in our books. So we have to do the accounting treatment of these various profits and reserves. So let's start our topic. So as you know, we already have in our books, हमारे पास बैलेंस पड़े होते हैं, प्रॉफिट के बैलेंस पड़ा होता है, हमारे पास लॉस भी हो सकता है, वी हैव रिजर्व्स इन अवर बुक्स, राइट. तो हमारे पास जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की है, तो उस दौरान जो हमारे पास प्रॉफिट पड़े होंगे तो वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में दिए हुए प्रॉफिट्स होंगे, राइट. ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो के प्रॉफिट्स होंगे. तो हम जब चेंज आएगा तो उस दौरान सबसे पहले हमें अपने रिजर्व्स को भी चेंज करना है. रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू ऑल द पार्टनर्स. जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. इन दैट रेशियो, जो उनकी ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो इफ़ वी आर हैविंग एनी रिजर्व्स और profits, if we are having any reserves or profits at the time that is before the change in profit sharing ratio, तो हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. ये क्या है, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है मतलब क्रेडिट बैलेंस है. अगर हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्रिएट किया हुआ है, मतलब वर्कमैन्स के लिए हमने कॉम्पनसेशन का एक अलग से रिजर्व बना के रखा हुआ था हमारे अपनी बुक्स में, तो हम उस रिजर्व्स को भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, राइट. एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हो सकते हैं. तो इन्वेस्टमेंट में जो हमारी फ्लक्चुएशंस आती हैं उनके लिए जो हमने रिजर्व्स बना रखे थे, तो वो कई तरह के ऐसे रिजर्व्स हमारे बुक्स में पड़े होंगे. तो उन सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि रिजर्व्स है हमारे प्रॉफिट्स का ही एक शेयर है जो हमने सेपरेट करके रखा हुआ है अपने लॉसेस. इन केस अगर कोई लॉस होता है ऐसे रिलेटेड से, तो हम उन लॉसेस को मीट कर सके, तो हमने पैसा रिजर्व में अलग से निकाला होता है, तो हम उन्हीं रिजर्व्स को ख़त्म कर देंगे. और जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, टू ऑल पार्टनर्स, तो सभी पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये क्या है हमारे पास, ये एंट्री क्या है, वी विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व्स इन ओल्ड रेशियो टू ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. लेकिन अगर हमारे पास बुक्स में पड़ी हैं कुछ लॉसेस, अकोमुलेटेड लॉसेस, तो हम लॉसेस का क्या करेंगे, लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, राइट. लॉसेस के साथ क्या होगा, रिजर्व जो है इनकम है, इनकम के साथ क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन जो हमारे पास लॉसेस हैं वो क्या है, लॉस है हमारा. तो जब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो कि क्रेडिट होता है वो क्या हो जाएगा, डेबिट. तो हमारी एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब कि ये कौन सा बैलेंस की बात कर रहे हैं हम, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस हो, मतलब लॉस आया, हमारा बैलेंस जो है वो लॉस है. या फिर और कैसा लॉस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. तो हम इन लॉसेस को भी हमारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड
रेशियो, ये लॉसेस भी पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इन केसेस ऑफ रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट्स और इन केसेस ऑफ अकोमुलेटेड लॉसेस। तो नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास स्पेशली वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर अगर हम क्लेम के रिलेटेड अगर बात करें, क्लेम मीन्स पहले तो हमारे पास है कि ये वर्कमैन जो कॉम्पनसेशन वर्कमैन के लिए जो हमने ये वर्कमैन के लिए रिजर्व्स निकाले होते हैं, अलग से रिजर्व्स बना के रखे होते हैं, तो उन रिजर्व्स को अगर हमारे पास क्लेम आ जाए, अगर उन्हीं रिजर्व का क्लेम आ जाए, मतलब जिन पर्पस के लिए ये रिजर्व्स निकाले गए थे हमारे पास उन्हीं पर्पस के लिए इन रिज़र्व को यूज़ करना पड़ जाए, उसकी डिमांड हो जाए कि हमें इन रिज़र्व्स को यूज़ करना है बिकॉज देर आर सम हैपनिंग्स ड्यू टू विच वी हैव टू यूज़ दिस रिज़र्व। ठीक है जी, हम रिज़र्व्स क्यों बनाते हैं कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो हम उन्हीं रिज़र्व में से पैसा निकाल सकें। तो अगर कोई क्लेम आ गया तो तब उन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक अलग से हम टॉपिक करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स का। तो इस सिचुएशन में अगर पहली सिचुएशन इसमें आती है, अगर क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डजंट एग्जिस्ट, अगर जो क्लेम है, जो पैसा है, वो जो क्लेम है जिस पर्पस के लिए बनाया गया था रिजर्व, अगर उसका क्लेम हुआ ही नहीं, अगर क्लेम डजंट एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़र्व पड़े हैं हम उन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, वही रिज़र्व्स को जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तो वही जो रिज़र्व्स हमारे पास पड़े हैं और उनका हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, तो हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये भी किस रेशियो में हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर when claim for compensation exist, अगर हमारे पास क्लेम हो, अगर हमारे पास क्लेम भी हो, क्लेम भी है हमारे पास, हमें पे भी करना है, तो क्या एंट्री होगी, when claim for compensation exist। तो ये हो सकता है कि जो हमने कंपनसेशन के लिए जो ये रिज़र्व बनाया है, वर्कमेंस के लिए जो ये रिज़र्व बनाया है, उसका क्लेम हो सकता है कि जिस पर्पस के लिए हमने ये रिज़र्व बनाया है उतना ही हमारा क्लेम हो जाए, इक्वल्स टू। ये भी हो सकता है कि रिज़र्व में पैसा ज़्यादा है लेकिन हमने जो क्लेम बनाया है, जो हमारा क्लेम है वो कम है, क्लेम लेस है, तो भी एक सिचुएशन हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि हमारा रिज़र्व कम रह गया और हमारा जो क्लेम है वो ज़्यादा है, जो हमारा क्लेम है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। सबसे पहली सिचुएशन है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 मेन सिचुएशंस हैं और 3 टाइप्स की ही हमारे पास एंट्रीज होंगी। तो 3 सिचुएशन में सबसे पहला क्या है कि अगर जो हमारा क्लेम है वो उतना ही है जितना हमारा रिज़र्व है, जितने के हमने रिज़र्व्स बनाए थे उतना ही हमारा क्लेम है, तो हम क्या कर देंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। तो हम इसको क्लेम अकाउंट में एंट्री पास कर देंगे। ठीक है जी, तो हम क्या कर देंगे, हम प्रोविज़न बना देंगे इसी क्लेम की। लेकिन अगर सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग
हमारा जो क्लेम है, व्हेन क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, मतलब कि रिजर्व ज़्यादा बना रखा है, क्लेम कम है, तो मतलब कि पैसा बच गया। रिजर्व्स में पैसा अभी भी बचा है, क्लेम को मीट करने के बाद भी हमारे पास पैसा बचा है, तो जो पैसा बच गया वो क्या कर देंगे, हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे हम पहले करते थे। तो हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ख़त्म करेंगे, अकाउंट डेबिट टू, जितना क्लेम है उसकी प्रोविज़न डाल देंगे, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और जितना बैलेंस बच गया वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पहले के रिजर्व्स हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास एक थर्ड सिचुएशन आती है। थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगर हमारा जो क्लेम है, थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लेम है वो ज़्यादा है और रिजर्व्स में पैसा जो है वो कम है, तो तब हम क्या करेंगे, देन हम पास करेंगे एंट्री कि जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अकाउंट डेबिट, उसको तो ख़त्म करेंगे, उसको तो पहले सीधा ही प्रोविज़न में एंट्री पास कर देंगे। लेकिन जो पैसा हमें और चाहिए, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे विद रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर क्लेम। और यही रिवैल्यूएशन को पे कौन करेगा, पार्टनर्स। तो सभी पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जो क्लेम का पैसा अभी देना बाकी है उसे पे करेंगे, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कि जो भी लॉस है, जो भी पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशियो में, इसे शेयर करेंगे। तो हमारे पास 3 मेन सिचुएशन है। अगर तो हमारा क्लेम जो है वो हमारे रिजर्व के इक्वल है, अगर हमारा जो क्लेम है वो रिजर्व के इक्वल है तो हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर क्लेम। अगर क्लेम ज़्यादा है तो जितना पैसा बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर क्लेम कम है तो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, और पे करने के लिए सबसे पहले हम डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बाद में क्रेडिट करके पार्टनर्स की कैपिटल में से पैसा निकाल देंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास ये 3 मेन सिचुएशंस हैं। तो अब आपकी इसी टॉपिक के बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन।